हुकूमत ने रात की तारीकी में आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर 272 रुपये 98 पैसे फरोख्त। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम का कीमतें वापस लेने का मुतालबा। सैलरी कॉस्ट तो इतनी है नहीं हमारी कि हमारी इस बजट को देखा जाए। इस वजह से पेट्रोल की वजह से तो बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं। जूम कर रहे हैं हुक्मरान जो हमारे मुल्क के, कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीब आम किस तरह पेट्रोल गाड़ी चलाएगी? गवर्नमेंट बढ़ाई चली जा रही है, कहाँ गरीब का कौन सोच रहा है भाई। आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होगी। IMF की शराइत पर पेट्रोलियम क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद कर दी गई। पेट्रोल, डीजल और मट्टी के तेल पर 2.5 रुपये फी लीटर नया क्लाइमेट लेवी टैक्स आयद। पेट्रोल और डीजल पर पहले से आयद पेट्रोलियम लेवी कम करके नया टैक्स एडजस्ट किया गया। मट्टी के तेल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में 2 रुपये 50 पैसे आयद की गई। पेट्रोल पर क्लाइमेट लेवी 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर। LPG सार्फिन के लिए खुशखबरी, फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये 43 पैसे सस्ती। घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 71 पैसे सस्ता। 11.8 किलोग्राम के LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,750 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। कमर्शियल सिलेंडर 337 रुपये सस्ता। ओगरा ने LPG की कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत का बिजली के बिलों में कमी के लिए एक और इकदाम। बिजली की कीमत में कमी के लिए सूबाई ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। सूबे आज से बिजली बिल्स में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली ख़त्म करें। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी के तमाम सूबाई वज़राए आला को खतूत। कहा, जुलाई से बिजली के बिलों में से के इलेक्ट्रिक ड्यूटी ख़त्म की जा रही है। बिजली के ज़ायद निर्ख पहले ही अवाम के लिए बोझ बने हुए हैं। सार्फिन को सिर्फ बिजली के असल निर्ख अदा करने चाहिए। नए माली साल का आगाज, आज से फाइनेंस बिल पर अमल दरामद भी शुरू। FBR के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। गाड़ियों पर 2.50 रुपए क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद। सोलर पैनल्स की दरामद पर 10% सेल्स टैक्स का भी आज से निफास। तनख्वाहदार मुलाजमीन के लिए इनकम टैक्स की शरह में भी कमी का इतलाक। 1 लाख रुपए तक आमदन वाले मुलाजमीन को 1% इनकम टैक्स देना होगा। नए बजट में 109 इदारों को टैक्स छूट पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। 5 करोड़ से जायद की जायदाद और 70 लाख से महंगी गाड़ी खरीदने पर भी शराइत आयद। 8.5 लाख रुपए से जायद माहाना पेंशन पर भी इनकम टैक्स वसूली शुरू। टैक्स नेट से बाहर शहरी अब सेविंग या करंट अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। टैक्स नेट से बाहर शहरी अब सिर्फ सादा अकाउंट ही रख सकेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम रवा माली साल के पहले रोज स्टॉक मार्केट के आगाज में ही तेजी का रुझान। 1,751 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,27,419 की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गया। सरमायाकारों को जुलाई में स्टॉक मार्केट के तेज रहने की तवक्को। सानहाय सवात के बाद इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। अब तक 26 होटल्स और रेस्टोरेंट्स को मिसमार किया जा चुका। मुतासरा फैमिली ने जिस होटल में भी नाश्ता किया उसे भी गिरा दिया। ऑपरेशन में वफाकी वजीर अमीर मकाम के होटल की बाउंड्री वॉल गिरा दी गई। मुलाजमीन की मुदाखलत पर होटल गिराने का काम रोक दिया गया। ऑपरेशन सवात बाईपास से फजागढ़ तक किया गया। जिला इंतजामिया ऑपरेशन पर 2 हिस्सों में तकसीम। कहा कि कुछ होटल्स के पास NOC मौजूद है जबकि कुछ अफसरान का बिला इम्तियाज कार्रवाई पर जोर। लोअर दीर में भी जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दरियाओं, आबी गुजरगाहों और नदी नालों के किनारे रेस्टोरेंट गिरा दिए गए। NOC न होने पर 4 होटलों को सील कर दिया। सानहाय सवात डूबने वाले 18 अफराद में से एक बच्चा ताहाल न मिल सका। दरियाए सवात में 5वें रोज भी रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन। डस्का के लापता बच्चे की बाईपास, कांजू और ब्रिकोट मकामात पर तलाश। 13 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी, 4 को बचा लिया गया था। अपर दीर में पहाड़ी तोदा और भारी पत्थर गिर गया। मलबे तले आकर माँ और बच्ची जाँ बहक।
तमाम अफराद को बचाया जा सकता था। हम 1.5 घंटा मदद के मुंतज़िर रहे मगर कोई बर वक्त पहुंचा ना लेने आया। सानिहा सवात के ऐनी शाहिद और जहां बहक बच्चों के वालिद की मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा रेस्क्यू वाले सिर्फ एक रस्सी लेकर आए, बाद में आने वाली कश्ती भी ठीक नहीं थी जिससे किसी को नहीं बचाया जा सकता था। हमें किसी माली मदद की ज़रूरत नहीं, हमारे साथ जो होना था हो गया। सूबाई हुकूमत आइंदा के लिए हिफाजती इक़दाम करे। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली सियाह फैमिली कचोरा से लापता। गाड़ी में ख़वातीन समेत 4 अफराद सवार थे। फैमिली सैर व तफरीह के गरज से पेशावर से स्कर्दू आई थी। लापता अफराद में उस्मान अहमद, नूर अहमद, लहजा उस्मान और महराज बीबी शामिल। लापता अफराद के अहले खाना ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और इदारों से मदद की अपील कर दी। पुलिस और रेस्क्यू अमले और इंतज़ामिया ने तलाश शुरू कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। कसूर, शेखुपुरा, उकाड़ा, मुरीदके में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शहरी खौफ के बाइस घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। 5 जुलाई तक मानसून की बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, नारोवाल, कालाबाग और हरिपुर में बारिश। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात गए मूसलाधार बारिश। वासा रावलपिंडी ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। गवाल मंडी नालालई में पानी की सतह 14 फीट रिकॉर्ड। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को फील्ड में निकलने की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग के खदशे के बाइस दरियाओं और बैराजों की निगरानी जारी। कराची में 5 या 6 जुलाई से बारिशें मुतवक्के। के इलेक्ट्रिक ने 4 रोज बाद धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल कर दी। बिजली की बहाली के बाद शहर को मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी का अमल शुरू। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक बिजली की बंदिश के बाद शहर को 36 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा। बिजली का ब्रेकडाउन जुमेरात की रात 10 बजे पेश आया था। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती पर गौर होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बारे वजारत कानून पहले ही सीनियरिटी लिस्ट जारी कर चुका। PTI की मखसूस नशिस्तों की दीगर जमातों में तकसीम। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर होगा। अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक हिकमत अमली तय होगी। इलेक्शन कमीशन मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने पर गौर करेगा। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट की बहाल शुदा फैसला ज़ेर गौर आएगा। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत तक मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हल्फ लेने से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। सुल्तान मोहम्मद खान एडवोकेट ने अदालत से इस्तदा की थी कि मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेक्टर 816 में ज़ेर तामीर मॉडल जेल का दौरा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी हमरा। मोहसिन नकवी ने ज़ेर तामीर मॉडल जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की प्रोजेक्ट के पहले मरहले को रवां बरस मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। कहा पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश है। मॉडल जेल में 90 दिन के अंदर मजीद 2 बैरक्स की तामीर की हिदायत। कर्क में घरेलू तनाज़ा 3 अफराद की जान ले गया। तख्त नसरती के इलाके नारा बांडा में भाई ने फायरिंग करके भाई, भाभी और भतीजे को मौत के घाट उतारा। रेस्क्यू ने लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर इलाके की नाकाबंदी कर दी।
लखी मरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। दोनों एहलकार गांव लोंग खेल से ट्रैफिक ड्यूटी के लिए ताजरजई अड्डे जा रहे थे। दहशतगर्द फरार होते हुए शहीद एहलकारों से सरकारी असलहा भी साथ ले गए। पाकिस्तान सलामती काउंसिल का सरबराह बन गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने जुलाई के लिए सलामती काउंसिल की बाकायदा सदारत संभाल ली है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर, आलमी कानून और कसीरुल जहती उसूलों पर कारबंद है। पाकिस्तान ने जुलाई का एजेंडा शफाफ, मुतवाज़िन और मुशावरत से तरतीब दिया। दुनिया भर में अमन सलामती को चैलेंजेस का सामना है, जिससे पाकिस्तान बाखबर है। पाकिस्तान बामकसद और अमनी मुज़ाकरात को फ़रोग़ देगा। 23 जुलाई को फ़लस्तीन पर समाही खुली बहस, इसहाक डार इजलास की सदारत करेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप के दावे का पोस्टमार्टम कर दिया। रिपोर्ट में कहा, अमरीकी हमलों में ईरानी जौहरी तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी अखबार का ईरानी हुकाम के दरमियान होने वाली खुफिया गुफ्तगू का हवाला। रिपोर्ट में लिखा, ईरानी ओहदेदार बता रहे हैं कि हमला ज़्यादा तबाहकुन नहीं था, जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों तक पीछे किया। व्हाइट हाउस ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा, यह शर्मनाक है कि वॉशिंगटन पोस्ट सियाको सबाक से हटकर लीक शुदा मालूमात शाया करके नतीजा अखज़ करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का गजा में इसराइली मजालिम के फौरी खात्मे का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, आर्जी जंगबंदी के खात्मे के बाद से अब तक 6,500 से ज़ायद जानें ज़ाया हो चुकी। बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के बाइस जान से हाथ धो रहे हैं। इमदाद के हुसूल के दौरान 500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कत्ल और 40,000 से ज़ायद को ज़बरदस्ती बेदखल किया। आलमी करारदादों पर अमल ना हुआ तो नताइज संगीन बरामद होंगे। बरतानिया में फ़लस्तीन के हक में नारों पर गुलकारों के अमरीकी वीज़े मनसूख। हफ्ते के रोज़ ग्लासटेम्बरी म्यूज़िक फेस्टिवल में स्टेज पर इजरायली फ़ौज के खिलाफ नारे लगाने पर अमरीकी महकमे खारजा ने म्यूज़िक बैंड के वीज़े मनसूख कर दिए। अमरीका के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना है कि नफरत और तशद्दुद की तरवीज करने वालों का अमरीका में खैर मकदम नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने शाम पर आयद पाबंदियां हटाने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान ने कहा, साबिक शामी सदर बशारुल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। शामी वज़ीर खारजा ने अमरीकी इक़दामात का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाबंदियां उठाने से शाम आलमी बरादरी के लिए खुल जाएगा। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा से मुताल्लिक नई पॉलिसी पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सयाहों पर क्यूबा का सफ़र दोबारा ममनू करार दिया गया। एलॉन मस्क एक बार फिर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ हो गए। हुकूमती अखराजाती बिल को पागलपन करार दे दिया। नए बिल से कर्ज की हद में रिकॉर्ड $5 ट्रिलियन का इजाफा होगा। वक्त आ गया है कि नई सियासी जमात वजूद में आए जो अवाम का ख्याल रखे। रूस और आज़रबाईजान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कशीदा हो गए। रूसी शहर यकातरनबर्ग में आज़री शहरी के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। आज़रबाईजान ने रूसी नायब वज़ीर आज़म का दौरा और सकाफती तकरीबात मंसूख कर दी। क्रेमलिन का कहना है कि आज़रबाईजान के फैसले पर अफसोस है, ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं।